सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं परिभाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 8 और 9। तो छात्र, आज हमें हमारा दूसरा पार्ट यानी कि क्रम 2 में देखना है गद्य समीक्षा। पार्ट 1 में भी हमने इसके बारे में अभ्यास किया है और पार्ट 2 में भी आज हमें उसी के बारे में अभ्यास करना है। पहला वीडियो जो बनाया था वैसा ही यह वीडियो है, लेकिन इसमें उदाहरण कोई अलग लिया गया है जिसके आधार पर आपको समझ में आ जाए। फिर से पार्ट 1 वाली वही बात दोहरा देती हूँ कि गद्य समीक्षा आपके प्रश्न पत्र में जब पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको गद्य को ध्यान से 1 या 2 बार उसे पढ़ना है। उसके बाद उसे समझने की कोशिश करनी है कि हमें इस गद्य में कौन सी बात की जानकारी मिलती है। तत्पश्चात हमें सोचना है कि इस गद्य में किसके बारे में ज्यादातर बात की गई होगी, और उसके बाद गद्यांश के तुरंत ही नीचे 4 प्रश्न दिए गए होते हैं और चारों प्रश्न के उत्तर वे छात्र आपको इस गद्यांश में से ढूंढकर ही लिखना है। तो सबसे पहले गद्यांश दिया गया है उसे पढ़ लिया, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसका जो उत्तर है या 1 या 2 ही वाक्य में आना चाहिए। 3-4 वाक्य वाला छोटा सा परिच्छेद इसमें नहीं लिखना है, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र में दिया गया है तो आपको ये गद्यांश फिर से नहीं लिखना है और इस प्रश्न को भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस गद्यांश के जो आंसर है वे ही अपने उत्तर में लिखना है, आंसर की में लिखना होगा। और उसके बाद मैं आपको यह बता देती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिया है उसका चौथा प्रश्न आप देखो तो इसमें मैंने ये प्रश्न नहीं लिया कि आप इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ध्यान से दोहरा देती हूँ, ये बात ध्यान से सुनना। इस गद्यांश में मैंने ऐसा प्रश्न नहीं लिया है कि आप इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। छात्र, कभी कभार ऐसा होता है कि चौथा प्रश्न है, जरूरी नहीं कि वे आपको शीर्षक के बारे में ही बात करें। आज जो मैंने यहाँ पे जो यह गद्यांश लिया है तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से इस गद्यांश में से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो वे किस प्रकार का परिच्छेद होता है, पैराग्राफ किस प्रकार का होता है, उसके बारे में आज हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष ये गद्य समीक्षा आती है तो हमें सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं। ऐसी बात बताई है कि पशु पक्षी जहाँ पे जन्म लेते हैं उसी भूमि उसी देश को वे प्रेम करते हैं। ये तो सभी की बात है, हमें भी हमारा वतन है वे बहुत ही प्यारा लगता है, चाहे हम कहीं भी जाए, लेकिन जो हमारा गांव है वहाँ की मिट्टी है, हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें वे सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी एवं मनमोहक लगती है। जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, ये भी सही बात है। अगर हमें ऐसा लगे कि हमें ये पक्षी हमारे यहाँ पालना है तो हम उसको हमारे घर रख सकते हैं। तो उसी प्रकार जंगल में पैदा हुए किसी भी प्राणी को हम अपने यहाँ रख सकते हैं। पर एक बात आपको ध्यान से देखनी है, क्या बताया है कि उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं पर वह सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता, चाहे हम हो या पशु पक्षी हो। लॉकडाउन के दौरान आपको पता है सभी मनुष्य है वे घर के अंदर थे, लेकिन प्रकृति के सारे तत्व पशु पक्षी प्राणी ये सभी क्या थे, वे अंदर नहीं थे, वे अपनी आजादी से घूम रहे थे। तो तब हमें पता चला कि घर में रहने के लिए कितनी घुटन होती है, हमें बाहर नहीं निकलना है, चाहे वे हमारी सेफ्टी के लिए कि क्यों ना हो। लेकिन तब सभी मनुष्य को ऐसा अंदाजा हुआ कि ये जो पक्षी है ये जानवर है वे पिंजरे में बंद किस प्रकार से रह सकते हैं।
तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी के आधार पर ये बात बताते हैं कि पक्षी को क्या सभी को आजादी चाहिए। मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पे एक ही घर में रहना है, 10 दिन तक यहाँ ही खड़े रहना है, आपको जो कुछ भी जो चाहिए वे सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन क्या इससे आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको आजादी नहीं है। आपको जो कुछ भी चाहिए वे तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अगर इच्छा हो गया मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है तो वे आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए आपको भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद बोलते हैं कि उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंखी को तो आकाश में उड़ना पसंद होता है। पंखी आपको पता है ज्यादातर पंछी होते हैं आकाश में उड़ते हैं, जंगल में होते हैं, किसी के आंगन में आते हैं, खाना खाते हैं। तो ये सारी बातें उसके बारे में बताइए कि उसे क्या पसंद है? आकाश में उड़ना पसंद है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता। पिंजरे में अगर हम पक्षी को बंद कर देते हैं, पंछी को इसमें ही रहने के लिए कहते हैं, तो उसे कभी सुख मिल ही नहीं सकता। उसके बाद बोला है क्यों उसे सुख नहीं मिलता? क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड है। नीड यानी कि माला, उसके जो नीड होता है ना, घोंसला, पक्षी का घोंसला होता है। जिस प्रकार हमारा घर होता है, हम घर में रहते हैं, उसी प्रकार पक्षी है वे नीड में रहते हैं। वहां धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकता है। हमें कभी ऐसा लगेगा कि ज्यादातर ठंड है, बहुत ही बारिश हो गई है, चलो हम पंछी को हमारे घर पे लेकर आते हैं और हम उसे बाहर नहीं निकालते, हम उसकी सेफ्टी के लिए क्यों न लाते हो, लेकिन फिर भी पंछी को हमारे घर में अच्छा नहीं लगेगा। उसे कहाँ अच्छा लगेगा? अपने नीड में, जंगल में, खुले आसमान में उड़ने में उसे अच्छा लगेगा। क्योंकि पंछी ज्यादा धूप सहन करे, इतनी ठंड सहन करे, फिर भी उसे अपना ही घर अच्छा लगेगा। जैसे हम एक बात सोच रहे हैं कि अगर हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, कितने सारे दिन हम वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन जब अपने घर हम वापस आते हैं तभी हमें ऐसा लगता है हम अपने घर पहुँच गए। ऐसी ठंड हमारे दिल को लगती है, हमें ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा अपनापन लगता है। चाहे किसी के घर महल ही क्यों ना हो, हमारे घर छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, फिर भी हमें हमारा घर ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार पंछी को भी धूप सहकर ठंड में रहकर फिर भी कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करता है, फिर भी पंछी को खुला आसमान, जंगल में रहना और अपना नीड ही अच्छा लगता है। तो इस परिच्छेद के आधार पर हमें वस्तुतः यह बात जानने को मिली है कि इसमें पंछी को आजादी ही अच्छी लगती है। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन कौन सी कठिनाइयों का वह सामना करता है, उसका घर कौन सा है, ये सारी बातें इस परिच्छेद के आधार पर हमें पता चल गई है। तो छात्र, अब हम इस परिच्छेद को तो समझ चुके, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है उसके प्रश्न में कौन सी बात की गई है, तो उसके आधार पर हमें इसमें से उत्तर ढूंढना है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं? जानवर को किस में हम बंद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हमें यहाँ पे ढूंढना है। सबसे पहले बात बताई है पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते, ये बात तो नहीं आएगी। लेकिन हमारा प्रश्न है कि जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं? तो इसमें है जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया है कि जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है तो उसका उत्तर आता है कि जानवर को हम पिंजरे में बंद कर सकते हैं। उसके बाद उसका दूसरा प्रश्न है कि पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है? पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है, ये भी हमें इसमें से ढूंढना है।
तो उसके आगे हम देखते हैं कि उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं पर सुखी नहीं हो सकता, ये तो प्यार की बात नहीं आई। उसके बाद बताया है कि उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंखी को तो आकाश में उड़ना पसंद होता है। कौन सी बात उससे अच्छी लगती है? तो उसे क्या अच्छा लगता है? जंगल ही प्यारा लगता है। और प्यारा और अच्छा वे दोनों समानार्थी हुए। और पंखी को आकाश में उड़ना पसंद होता है। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न था कि जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं, तो उसका उत्तर आता है पिंजरे में बंद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है, तो उसके उत्तर में पशु पक्षी को जंगल ही प्यारा लगता है और पंछी को आकाश में उड़ना भी अच्छा लगता है। तो ये दूसरे प्रश्न का भी हमें उत्तर मिल गया है। तत्पश्चात हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि प्रस्तुत परिच्छेद में पंछी का घर बताइए। इस परिच्छेद में पंखी का घर कौन सा है, तो उसके आगे हम देखते हैं कि पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता, ये तो उसका उत्तर नहीं आ सकता है क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड है। उसका देश यानी कि उसका घर कौन सा है? पक्षी का घर कौन सा होता है? नीड होता है। क्या होता है? घोंसला होता है। तो क्या बताया है कि उसका देश तो खुला आकाश है, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड है। प्रस्तुत परिच्छेद में पंछी का घर पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड है, यानी कि पेड़ों की शाखा का अर्थ होता है पेड़ों की डाली। इसमें जो छोटा सा घोंसला होता है, नीड होता है, गुजराती में कहते हैं पंखीनो माळो, तो उसे कहते हैं नीड। छोटा सा जो नीड होता है वे क्या होता है? पंखी का घर होता है। और उसके बाद आप ध्यान से देखना, ये जो चौथा प्रश्न है इसमें मैंने ये प्रश्न नहीं लिया कि आप इस परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए, लेकिन उसका जो प्रश्न है वे क्या है कि पशु पक्षी क्या सहकर भी सुखी हो सकते हैं? क्या सहकर पशु पक्षी सुखी हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हमें यहाँ भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ तक हमने देखा तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जिसके आधार पर उसे सहन करना पड़े, मुश्किलों का सामना करना पड़े, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। तो यहाँ पे लास्ट लाइन है उसमें ही लिखा है कि पशु पक्षी क्या सहकर भी सुखी हो सकते हैं। तो इसमें आता है वहाँ धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकता है। ये जो सारी लाइन है वे चौथे प्रश्न का उत्तर देती है। तो छात्र यहाँ पे हमें इस परिच्छेद के आधार पर इन चारों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। फिर से दोहरा देती हूँ कि अगर हम गद्यांश लिखते हैं तो इसमें हमारा जो लेखन कार्य है वे शुद्ध होना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, हमारा जो परिच्छेद का उत्तर है वे 1 या 2 लाइन में ही होना चाहिए, 3-4 वाक्य में उसका उत्तर नहीं देना है। जिस प्रकार प्रश्न परिच्छेद में वाक्य दिए गए हैं उसी के आधार पर हमें इसके उत्तर लिखना है। तो फिर से देखते हैं कि पहला उत्तर है जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं, तो उसका उत्तर आता है, पहले प्रश्न का उत्तर आता है पिंजरे में बंद कर सकते हैं। दूसरा है पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है, तो यहाँ पे लिखा है कि पशु पक्षी को जंगल ही प्यारा लगता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत परिच्छेद में पंखी का घर बताइए, तो पंखी का घर कौन सा है कि पेड़ों की शाखा, यहाँ पे है पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड है। और चौथा एवं आखिरी प्रश्न है कि पशु पक्षी क्या सहकर भी सुखी हो सकते हैं।
ऐसी कौन सी चीज है जो सहकर भी पशु पक्षी सुखी रहते हैं? तो यहाँ पे है धूप, यानी कि धूप का अर्थ क्या होता है? गुजराती में उसे बोलते हैं तड़का, तड़को छाया આપણે જે बोले थे। धूप, वर्षा और वर्षा यानी कि बारिश, ठंड, ठंडी। धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकते हैं। तो उसी के आधार पर जिस प्रकार आज हमने इस परिच्छेद में से ढूंढकर इस प्रश्न के उत्तर दिए हैं, उसी के आधार पर छात्र आपको भी किसी भी तरह का परिच्छेद पूछा जाएगा। एक बात आपको दोहरा देती हूँ या फिर से बता देती हूँ कि आपका जो परिच्छेद है वे आपके कोर्स के बाहर का हो या कभी कभी अपने ही कोर्स का हो, ये जरूरी नहीं है। किसी भी तरह का परिच्छेद पूछा जाएगा, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत या मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपको तो इसमें से ढूंढकर ही उसके उत्तर लिखने हैं। चाहे किसी भी प्रकार के प्रश्न क्यों न पूछे गए हो, हमें उसे परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है। एक बार न समझ में आए तो दूसरी बार पढ़ना है, और तत्पश्चात उसे पढ़ने के बाद हमें उसे समझना है, और प्रश्नों के आधार पर ही उसके उत्तर छोटे हो या बड़े, उसी के आधार पर ही लिखना है। कभी कभार क्या होता है कि कोई छात्र 1 से लेकर 2 लाइन, 4 लाइन पहले प्रश्न में लिख देते हैं, दूसरे प्रश्न में उसके बाद किस प्रकार वे प्रश्न के उत्तर दे देते हैं, लेकिन उसका आपको कोई भी मार्क्स मिलेगा नहीं। ऐसे ही जिस प्रकार मैंने समझाया है, उसी के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत न हो। अब आपको परिच्छेद में प्रश्न पत्र में गद्य समीक्षा पूछी जाए तो आपको इसी के आधार पर उसके उत्तर लिखने हैं।